जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत काफ़ी कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए निर्जला व निराहार व्रत करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं। आपको बता दें कि हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती का पूजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसके साथ ही भगवान शिव का भी पूजन जरूर करें। ये व्रत कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की कामना के लिए रखती हैं, जबकि सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली की कामना के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था। देवी पार्वती की घोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उनके सामने आए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद से ही अविवाहित महिलाएं मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। चलिए जान लेते हैं कि साल 2023 में हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर 2023 की सुबह 11:08 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 18 सितंबर 2023 की दोपहर को 12:39 पर हो रही है। तो ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा के 3 शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें से पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से लेकर सुबह 7:39 तक रहेगा और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से लेकर सुबह 10:43 तक रहेगा और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:23 से लेकर शाम 7:51 तक रहेगा। आप इन तीनों शुभ मुहूर्त में भगवान शिव पार्वती का पूजन कर सकते हैं। बात करें सरगी खाने के समय की, तो दोस्तों सरगी हमेशा सूर्योदय होने के 1 घंटे पहले ही खा लेनी चाहिए और 18 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6:07 पर होगा। तो इस हिसाब से आप सरगी सुबह लगभग 5 बजे से पहले ही खा लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत के नियम बहुत ही कठिन हैं। ये व्रत निर्जल और निराहार किया जाता है। इस व्रत में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जा सकती है और अगर कोई व्यक्ति हरतालिका तीज का व्रत एक बार उठा लेता है तो इस व्रत को बीच में छोड़ा नहीं जाता है। अगर सूतक लगने या मासिक धर्म के कारण महिलाएं पूजा नहीं कर पाती हैं तो दूर बैठकर कथा जरूर सुनें और व्रत को धारण अवश्य करें। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण करना भी बेहद ज़रूरी है। कहते हैं इस व्रत में जो महिला सोती है वह अगले जन्म में अजगर बनती है, जो पानी पीती है वह मछली बनती है, जो फलों का सेवन करती है वह बंदरिया बनती है, जो दूध पीती है वह अगले जन्म में सरपनी बनती है, जो शक्कर खाती है वह मक्खी बनती है, जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है और जो अन्न का सेवन करती है वह सुअरी बनती है। दोस्तों, हरतालिका तीज के व्रत के नियम काफ़ी सख्त हैं। चलिए जान लेते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम माना गया है। पूजन के लिए सबसे पहले आप मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा जरूर बना लें और उसके बाद फुलेरा बनाकर अच्छे से सजा लें। दोस्तों, पूजा के समय सभी महिलाओं को 16 श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। आप पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। एक लकड़ी की चौकी या पटा रखें, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। अब केले का पत्ता रखें, तत्पश्चात तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें। अब आप कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम कलश का पूजन करें, फिर शिव, पार्वती और गणेश का पूजन करें। सुहागिन महिलाएं पार्वती जी को 16 श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें और भगवान शिव को धोती या गमछा चढ़ाएं। विधिवत पूजा करने के बाद हरतालिका तीज की व्रत कथा जरूर पढ़ें और आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, इस दिन रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह प्रातः स्नान करके
पूजा करने के बाद माता को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे सुहागिन महिला सुहाग लेती हैं। और इस समय ककड़ी व हलवे का भोग चढ़ाएं, जिसके बाद प्रसाद खाकर ही आप अपने व्रत को खोलें। दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल है कि क्या साल 2023 में हरतालिका तीज का व्रत पहली बार उठा सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दें कि इस साल मलमास पड़ा है। इस साल सावन के 2 महीने पड़े हैं। अधिक मास की वजह से इस बार सावन का महीना 59 डेज का हुआ है। दोस्तों, अधिक मास यानी मलमास को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए अधिक मास में या अधिक मास के बाद भी अगर आप कोई भी नया व्रत उठाते हैं तो उसको उठाना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए और पति की दीर्घायु के लिए रखे जाने वाला व्रत है। इसलिए साल 2023 में जो महिलाएं पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रखना चाहती हैं तो वह इस साल व्रत की शुरुआत ना करें। अधिक मास के कारण नया व्रत इस साल उठाना श्रेष्ठ नहीं रहेगा। आप अगले साल हरतालिका तीज का व्रत धारण करें, यही श्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।